नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उसी समय 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुआ है। कौन से राज्य हैं और उस राज्य में कौन सी पार्टी जीती है, कौन मुख्यमंत्री बना है, बाकायदा आपको चित्र वाइज समझाया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देख लेते हैं। जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है वो कौन से राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं, ये भी याद रखिएगा। अब एक एक राज्य की बात कर लेते हैं। पहले करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 60 सीटें हैं। और कौन से नंबर का चुनाव था, तो 11वें नंबर का चुनाव था, ये भी याद रखिएगा। इसका चुनाव एक ही चरण में कराया गया 19 अप्रैल 2024 को। जो 18वीं लोकसभा का चुनाव था 19 तारीख को, उसी दिन विधानसभा का चुनाव अरुणाचल प्रदेश में कराया गया, ये भी याद रखिएगा। एक ही साथ दोनों। अगर पूछ लिया जाए जो चुनाव हुआ था उसमें मतदान कितना हुआ, तो 82.95% मतदान किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो 19 अप्रैल 2024 को चुनाव हुआ है वो केवल 50 सीटों पे चुनाव हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सीटें तो 60 हैं लेकिन 50 सीटों पे क्यों चुनाव हुआ है। तो जो 10 कैंडिडेट खड़े हुए थे वो निर्विरोध ही चुने गए, इसलिए 50 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। यहीं से प्रश्न उठा लिया जाएगा अगर राज्य स्तरीय परीक्षा होती है अरुणाचल प्रदेश की तब भी, और अगर यूपीपीसीएस वगैरह होती है तब भी यहीं से प्रश्न उठा लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 60 सीटों पे, जो 60 सीटें थी वहां पे 50 सीटों पे चुनाव हुआ है। 10 लोग ऐसे ही चुने गए निर्विरोध, ये भी याद रखिएगा। अगर 18वीं लोकसभा के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे कल ही अपलोड हुई है, तो आप वहां से फुल डिटेल ले सकते हैं। ये विधानसभा का चुनाव जान लेते हैं। जो 10वीं विधानसभा थी उसका कार्यकाल भी 2 जून 2024 को समाप्त होना था। उसी दिन 2 जून को ही 11वीं विधानसभा का गठन भी कर लिया गया। फिर जो 60 सीटें थीं उसमें से जो भाजपा को प्राप्त हुई हैं वो 46 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 41 सीटें प्राप्त हुई थी। इसका मतलब 5 सीटें जो हैं 2024 में बढ़ी हैं भाजपा की। और जो कांग्रेस पार्टी है उसने 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें से एक ही सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा। जो भाजपा है उसके सहयोगी दल जो एनडीए जो सहयोग गठबंधन है, और उसमें पिछली बार भी जो 5 सीटें एनडीए में शामिल हुई थी, इस बार भी नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उसकी 5 जो सीटें हैं वो एनडीए में शामिल हो गई। तो कुल मिला के एनडीए को जो सीटें प्राप्त हुई वो 51 सीटें प्राप्त हुई हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री पूछ ले जाए तो पेमा खांडू हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का मैप दिख रहा होगा आपको विधानसभा चुनाव का। यहाँ पे एक 60 सीटें याद रखना है क्योंकि मिलान में दिया जा सकता है 60 सीटों का। और 2024 का यहाँ पे दिया है, 2019 की सीटें दी हैं। तो 2024 में बीजेपी को जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो 46 सीटें प्राप्त हुई हैं। 5 सीटें जो है वो एनपीपी को प्राप्त हुई हैं और अन्य दल को 9 सीटें प्राप्त हुई हैं। अगर 2019 की देखें तो 41 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी। फिर 5 जो इसका एनपीपी का जो रेशियो रहा है वो सेम रहा है 2019-24 में। और जो अन्य दल को जो 2019 में प्राप्त हुई थी वो 14 सीटें प्राप्त हुई थी। और वोटिंग की बात कर लें कितने प्रतिशत जो है भाजपा को प्राप्त हुए हैं, तो 54.6% जो हैं वो वोट भाजपा को प्राप्त हुए हैं। और एनपीपी को 16.1% और अन्य दल को 29.3% जो हैं वो वोट प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। आपको 2024 का डाटा जो है वो याद रखना है। और यहाँ पे पार्टियां दी हैं, देख लीजिए। भाजपा को जो है 2019 में 41 सीटें प्राप्त हुई थी, ये तो बात हो चुकी है। 2024 में 46 सीटें प्राप्त हुई हैं। फिर एनपीपी को 5 सीटें और फिर एनसीपी को 3 सीटें। 2019 में एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई है। फिर पीपीए को 2019 में एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई थी, इस बार जो है वो 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुई है, 2019 में 4 सीटें थीं। कुल मिला के जो 60 सीटें हैं वो अरुणाचल प्रदेश की याद रखना है। और किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई आपको मैप बाय समझा दिया है। आगे चलते हैं। अगला राज्य दिया है सिक्किम। अगर सिक्किम में विधानसभा की सीटें पूछ ली जाए तो 32 हैं। और अगर चुनाव पूछ लिया जाए तो 11वीं विधानसभा का चुनाव था। कब हुआ, तो 19 अप्रैल 2024 को चुनाव हुआ। अगर मतदान भी पूछ लिया जाए कितना प्रतिशत हुआ है, तो 79.88%। जो 10वीं विधानसभा था उसका जो कार्यकाल था वो 2 जून को समाप्त हो गया। उसी दिन 11वीं विधानसभा का जो था वो गठन हो गया। जो सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 31 सीटें जो प्राप्त हुई हैं वो किसको प्राप्त हुई हैं, तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को प्राप्त हुई हैं।
ये किसके नेतृत्व में पार्टी है? तो प्रेम सिंह तमांग है, इनके नेतृत्व में ये पार्टी है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है 5 बार जो रह चुके हैं मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, ये खुद जो थे वो 2 सीटों से खड़े हुए थे, लेकिन इनको एक ही सीट प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, एक नाम है इनका। और ये 32 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा और ये खुद ही 2 सीटों से खड़े हुए थे, लेकिन इनको एक ही सीट प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। फिर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, इसने 31 सीटों पर और कांग्रेस ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार चुनाव में नहीं जीता, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर एक और पार्टी है, स्थानीय दल है सिटीजन एक्शन पार्टी, इसने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट निर्वाचित नहीं हुआ, ये भी याद रखिएगा। जो प्रेम सिंह तमांग हैं, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी याद रखिएगा। इस बार भी मुख्यमंत्री यही बने हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैप दिया है सिक्किम का, यहाँ पे 32 सीटें हैं, ये सीटें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में मिलान में दे जो 4 राज्य हैं और उनकी सीटें एक तरफ दे देंगे, एक तरफ राज्य दे देंगे, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सीटें याद रखिएगा। यहाँ पे 2024 का 2019 की डिटेल दी है। तो SKM जो पार्टी है उसको 31 सीटें प्राप्त हुई हैं। 2019 में इसी पार्टी को 17 सीटें प्राप्त हुई थी। फिर SDF जो है उसको 1 सीट प्राप्त हुई है। पिछली बार जो सीटें प्राप्त हुई थी वो 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अंदल को 1 भी सीट नहीं प्राप्त हुई है। अगर वोट की बात करें कितना वोट प्राप्त हुआ है SKM को, तो SKM को जो प्राप्त हुआ है वो 58.4 प्राप्त हुआ है। फिर अगर बात करें SDF को बात करें तो 27.4। ये आपको 2024 का डाटा याद रखना है। यहाँ पे मैप दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे पार्टियां दी हैं। SKM को 2019 में 17 प्राप्त हुई थी सीटें, इस बार 31। और SDF को कितना प्राप्त हुआ है? तो 15 सीटें पिछली बार प्राप्त हुई थी 2019 में, और इस बार 1 ही सीट प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। बहुमत में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी पार्टी है सिक्किम में, तो SKM है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्य दिया है आंध्र प्रदेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो 175 हैं। और इसका विधानसभा का चुनाव कौन से नंबर का था? तो 16वीं विधानसभा का चुनाव था। कब चुनाव हुआ? तो 13 मई 2024 को चुनाव हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए मतगणना कब हुई, तो 4 जून 2024 को मतगणना हुई। जिस दिन लोकसभा के जो मतगणना हुई थी लोकसभा की, उसी दिन जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा थी उसकी भी मतगणना 4 जून 2024 को हुई है, अभी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है YSR कांग्रेस पार्टी को हराकर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी मतलब TDP ने 135 जो है वो सीटें प्राप्त की हैं, मतलब 2/3 बहुमत प्राप्त किए हैं। किसने प्राप्त किए हैं? TDP, ये पार्टी जरूर याद रखिएगा। और किसकी पार्टी है? तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर उठाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो NDA गठबंधन है उससे जो TDP जो पार्टी थी वो अलग हो गई थी, लेकिन जो आंध्र प्रदेश का चुनाव हो रहा था उससे पहले वो शामिल भी हो गई थी फिर NDA में, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं तो NDA के जो सहयोगी दल हैं उसमें जनसेना पार्टी जो है उसको 21 सीटें प्राप्त हुई हैं, और इसने सहयोग जो गठबंधन कर लिया है किसके साथ? तो NDA के साथ गठबंधन कर लिया है। तो कुल सीटें जो प्राप्त हो गई हैं वो 164 सीटें NDA को प्राप्त हो गई हैं। 2019 में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? तो YSR कांग्रेस पार्टी, उसने मतलब 175 सीटों में से 151 सीटें 2019 में प्राप्त की थी, लेकिन इस बार जो सीटें प्राप्त हुई हैं उसको वो 11 सीटें ही प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। आपको 2024 की सीटें याद रखना है, क्योंकि सीटें दिया जा सकता है कि TDP की दे देंगे और ये दे देंगे YSR कांग्रेस पार्टी की, तो आप याद रखिएगा, सीटें जरूर याद रखिएगा कितनी किसको प्राप्त हुई हैं। फिर कांग्रेस ने 159 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट वहां से प्राप्त नहीं हुई है आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। 1995 से 2004 और 2014 से 2019 के दौरान रह चुके जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो तीसरी बार अब मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं आंध्र प्रदेश के, और इन्होंने शपथ 12
जून 2024 को ली, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे विधानसभा दल दिए हैं, दल की स्थिति दी है। तो यहाँ पे जो तेलुगु देशम पार्टी है उसको 2019 में 23 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा सीटें बहुमत में हैं, 135 सीटें प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। जनसेना पार्टी जो है उसको 2019 में एक ही सीट प्राप्त हुई थी, इस बार लेकिन 21 सीटें प्राप्त हुई हैं, और ये जो है वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है जनसेना पार्टी, ये भी याद रखिएगा। भाजपा को जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो 8 सीटें प्राप्त हुई हैं इस बार 2024 में। फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है उसको 11 सीटें प्राप्त हुई हैं इस बार, लेकिन पिछली बार ये बहुमत में थी जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, 151 सीटें 2019 में प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो 11 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। आपको 2024 का डाटा याद रखना है। आगे चलते हैं। फिर अगला राज्य दिया है उड़ीसा। उड़ीसा में अगर विधानसभा की सीटें पूछने जाए तो 147 सीटें हैं, ये सीटें याद रखिएगा विधानसभा की। और इसमें चुनाव कौन से नंबर का तो 17वीं विधानसभा का चुनाव था, ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें उड़ीसा में ही 4 चरणों में चुनाव कराया गया, ये भी याद रखिएगा। कब कब कराया गया तो 13, 20 और 25 मई और 1 जून को चुनाव कराया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो 4 राज्यों में चुनाव हुआ था उसमें से 4 चरणों में कौन से राज्य में चुनाव कराया गया तो उड़ीसा में कराया गया, ये भी याद रखिएगा। और मतदान पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत हुआ है तो 74.51% मतदान हुआ है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया 24 वर्ष से जो शासन कर रही थी पार्टी जो बीजू जनता दल जो है वो 51 सीटें प्राप्त हुई हैं इसको, और इसको हराकर बहुमत में जो आई है भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें लेकर आई है, ये भी याद रखिएगा। 78 सीटें प्राप्त हुई भारतीय जनता पार्टी को, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया 2019 में 112 सीटें जीतकर 5वीं बार जो बनी थी पार्टी वो बीजू जनता दल बना था, लेकिन इस बार जो है वो 51 सीटें ही प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिए। 2024 में किसको प्राप्त हुई हैं तो बीजू जनता दल को 51 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को कितनी प्राप्त हुई हैं तो 78 सीटें प्राप्त हुई हैं। सीटें जरूर याद रखिएगा, आपको एक तरफ पार्टियां दे दी जाएंगी, एक तरफ सीटें दे दी जाएंगी, तो मिलान में करना पड़ेगा, तो यहाँ आप सीटें नोट कर सकते हैं। फिर आगे दिया है 78 सीटें प्राप्त करने वाली पहली जो पार्टी है वो भाजपा है। भाजपा ने पहली बार ही 78 सीटें प्राप्त की हैं, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस ने 14 सीटें प्राप्त की हैं, ये भी याद रखिएगा। 2019 में 9 सीटें प्राप्त की थी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार कितने सीटों पर खड़े किए थे तो 145 सीटों पर खड़े किए थे, लेकिन सीटें कितनी प्राप्त हुई हैं तो 14 सीटें प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है जो 24 वर्षों से शासन कर रहे थे नवीन पटनायक, वे स्वयं कांताबाजी सीट से हार चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। और उन्होंने शासन लगभग कितने से कितने वर्ष तक किया थे तो 2000 से 2024 तक लगभग मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन नवीन पटनायक जो थे वो 2 सीटों से स्वयं चुनाव लड़े थे, उनको 1 सीट प्राप्त हुई है, तो हिंजली एक विधानसभा सीट है वहां से निर्वाचित हुए, 1 सीट प्राप्त हुई है नवीन पटनायक को, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है लोकसभा की 21 सीटें जो हैं उसमें से 20 सीटें जो है भाजपा को प्राप्त हुई है, 1 सीट जो है वो कांग्रेस को प्राप्त हुई है। अगर आप लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं और कितनी कौन से राज्य में सीटें हैं, उन सभी के बारे में मैप वाइज मैंने समझाया है, तो कल ही वीडियो अपलोड हुई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जो बने हैं वो मोहन चरण मांझी बने हैं मुख्यमंत्री, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे पार्टियों की स्थिति दी है। 2019 में जो बीजेपी थी उसको 23 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार 78 सीटें प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बीजू जनता दल जो है उसको 112 सीटें जो 2019 में चुनाव हुआ था उस समय प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो 51 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस को 14 सीटें प्राप्त हुई हैं, पिछली बार 9 सीटें प्राप्त हुई थी। और माकपा जो है उसको 1-1 सीट प्राप्त हुई, 2019 में भी 1 ही सीट प्राप्त हुई थी और 2024 में भी 1 ही सीट प्राप्त हुई। और अन्य दल जो है उसको 3 सीटें 2024 में प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। कुल मिला के 147 सीटें विधानसभा की हैं, ये भी याद रखिएगा। ये विधानसभा के बारे में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसी समय चुनाव कराएगा, उनमें से आपको एक प्रश्न आपको बना रहे हैं, आप बताइएगा प्रश्न को। उड़ीसा में 147, आंध्र प्रदेश में 175, अरुणाचल प्रदेश में 70। यहाँ पे सीटों की मैचिंग देनी है, यहाँ पे बताना है कौन सा मैचिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 70 नहीं है बल्कि 60 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा।
तो इस तरीके से प्रश्न आयोग द्वारा बनाया जा सकता है। और कोई भी अगर राज्य स्तरीय इन राज्यों में परीक्षा होती है तो यहाँ से पार्ट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये फुल डिटेल आपको मिली है, आप नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।